क्लास 10th मैथ्स अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। इसमें ब्लूप्रिंट क्या कहता है 21-22 के लिए 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव कल देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा है 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 13 नंबर पेज पर 1.2 का पहले का पहला। इसी टाइप से 12 नंबर पेज पर उदाहरण नंबर 6 था 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। इसके आगे 13 नंबर पेज पर 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था, एचसीएफ दिया था, एलसीएम ज्ञात करना। 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया था, एलसीएम ज्ञात करना था। ठीक है, अच्छे तीनों क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हिसाब से ही है। तो सबसे पहले हम 140 के गुणनखंड निकाल लेंगे। हम जानते हैं इसके यूनिट प्लेस पर 0 इसलिए 2 का भाग जाएगा। इकाई में 0, 2, 4 से हटो 2 का भाग जाता है, 2 का भाग देंगे हम। 2 सत्ते 14, 2 सौ 9 सौ। फिर इकाई पर 0 है, फिर 2 का भाग जाएगा। 2 3 6, 2 5 10। अब देखा 2 का नहीं जा रहा है, इकाई में 5 आ रहा है। संख्या के अंकों को जोड़ने पर 8 8 3 के बारे में नहीं आता है। फिर 5 का नियम लगा, 3 का नियम भी नहीं लगता, 5 का लगाता है। इकाई में 0 5 है तो 5 का जाता है। हम देख रहे हैं इकाई में यूनिट प्लस 5 है, 5 का जाएगा, 5 सत्ते 35 से 7 एकम 7। इस टाइप से 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 × 2 × 5 × 7 होंगे। पहला प्रश्न हो जाता है। अगला 6 और 20 का हमें एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग 6 और 20 जो रहते हैं ना, इनके गुणनखंड अलग अलग निकालते जब एचसीएफ निकालते हैं। जब भी हम महत्तम समवर्तन निकालते हैं तो अलग अलग गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम 6 के हम निकालेंगे गुणनखंड, 2 3 6, 3 एकम 3। अब 20 के निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 सौ 9 सौ, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। हमने देखा 6 के 2 × 3 है और 20 के 2 × 2 × 5 है। गुणनखंड अलग अलग निकालते हैं अपन। इस टाइप से कुछ संख्या दूसरी हो सकती है, लेकिन एक सवाल जरूर मिलेगा एग्जाम में। अब हम कहते हैं एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका निकालना, 6 और 20 का। ऐसा लिखते हैं, लिखने का प्रचलन है, 6 20 लिखते हैं, एचसीएफ 6 20 लिखा। ऐसा गुणनखंड जो दोनों में होता है उसको एचसीएफ कहते हैं। अब देख 2 संख्याओं में देखो 2 दोनों में है, इसलिए 2 कॉमन है हमारा, तो 2 एचसीएफ हो जाएगा। ऐसा गुणनखंड जो दोनों में होता है, यदि हम 2 संख्याओं को एचसीएफ निकाला तो ऐसा गुणनखंड जो सम में होता है, दोनों में होता है, तो उसको एचसीएफ कहते हैं। ये एचसीएफ 2 हो गया। अब एलसीएम और निकालना, एलसीएम निकालते हैं हम इकट्ठा, ये वाली मेथड से निकाल रहे हैं। 2 मेथड होती है, इससे निकाल रहे हैं एलसीएम। निकालने के लिए हम 2 का भाग दे रहे हैं। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 सौ 9 सौ। 2 का देंगे, 3 में नहीं जा रहा है, 2 पंजे 10। अब 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 5 में नहीं जा रहा है, फिर 5 का देंगे, 1 1। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 620। इन सब का गुणा 2 × 2 × 3 × 5। देखो 5 3 15 2 3 2 60। अगला देखिए पेज नंबर 13 पर 1.2 एक्सरसाइज का 14 सवाल था। अच्छा है, 1-2 बार एग्जाम में आया भी है। हमें 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। हमें मालूम था यदि वे संख्याएं 2 ए व बी है, वे संख्या यदि ए व बी है तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होती है। उन दोनों संख्याओं गुणा उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। ये सूत्र है हमारा। यदि वो संख्या ये दोनों संख्या ए भी हैं तो इनका गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। ये सूत्र होता है हमारा। अब इसमें मान रख देंगे, ए का मान हमारे पास 306 है, बी का मान 657 है, एचसीएफ हमें 9 दिया था और एलसीएम हमें ज्ञात करना था। सही है, ये डिब्बे में लिखा वो सूत्र है। 2 संख्या गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणा के बराबर होता है। इस सूत्र का हमने यूज़ किया था। अब देखिएगा सरल है, काटते हैं। 9 एकम 9, 9 3 27, 9 चौको 36। सही है, तो ये क्या आया, 657 × 34 आया, बराबर एलसीएम। जो भी आएगा गुणा करने पर वो एलसीएम होगा। तो हम 657 में 34 से गुणा कर रहे हैं,
4 7 28 के 8 आता है 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 आता है 2, 4 6 24 और 2 26, 30 7 21 के खाता है 2, 30 5 15 2 17 खाता है 1, 3 18 1 19, यहाँ पर 8 3 आता है 1 और 2 आता है 1, तो ये आया हमारा 22,338 बराबर LCM। हम DPI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है पेज नंबर 13 पर 1.2 एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन। 1.2 एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन था, जांच कीजिए कि क्या संख्या 6 की घात n प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त होती है। क्वेश्चन क्या था, जांच कीजिए कि संख्या 6 की घात n प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त होती है, ये जांच करना था हमें। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं n जो होती है प्राकृत संख्या का समुच्चय होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या लेना, प्राकृत संख्या लेना 1 2 3, इस टाइप से अन्य बातें आएंगी हमारी। अब 6 की घात n था, अब 6 की घात पहले 1 लेंगे हम तो 6 ही आएगा, 6 की घात 2 लेंगे हम तो 6 गुणित 6 होगा 36 आएगा, 6 की घात 3 लेंगे हम तो 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 3 36 छक्का 216, इस टाइप से अन्य बात लेंगी। वो कह रहे थे चेक करना है, जांच करने की कह रहे थे, क्या 6 की घात n इनके स्थान पर 1 2 3 रखो, आप रखने पर हल करो, हल करने पर क्या इकाई पर 0 आता है, नहीं आ रहा, इकाई पे 6 6 आता दिख रहा है। हम लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। हो गया क्लियर, देख रहा है इकाई के स्थान पर 0 नहीं आ रहा है ना, इसलिए लिख दिया कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। ऐसा भी लिख सकते हैं, उपरोक्त से स्पष्ट है कि संख्या 6 की घात n प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होती, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 6 की घात n प्राकृत संख्या n के लिए, ये क्वेश्चन से देख के लिख रहा हूँ, अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। क्लियर, ये सेकंड वाला भी ऐसा ही है। उदाहरण ये पेज नंबर 11 पर एग्जाम्पल नंबर 5 था, जांच कीजिए कि क्या संख्या 4 की घात n प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त होती है। तो हम देख रहे हैं इसको वैसे करेंगे, हम जानते हैं n बराबर 1 2 3 ये प्राकृत संख्या का समुच्चय होता है हमारा। अब 4 की घात n था तो n बराबर हमने 1 लेंगे तो 4 की घात 1 मतलब 4 होगा, n बराबर 2 लेंगे 4 की घात 2 n 4 गुणित 4 होगा 16 हो जाएगा, n की घात 3 n 4 की घात 3 लिखेंगे यहाँ पर, n बराबर 3 लिखेंगे, 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 को 16 को 64 मिलेगा। इस टाइप से और बातें लिख सकते हैं अपन। यहाँ कह देंगे कि जब n बराबर 1 तो ये मिलेगा, n बराबर 2 तो ये मिलेगा, n बराबर 3 तो ये मिलेगा, किसमें इसमें रख रहे हैं अपन, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ भी कर सकते थे हम, n बराबर 1 तो ये, n बराबर 2 तो ये, और n बराबर 3, तो इस टाइप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे हम उपरोक्त से स्पष्ट है कि संख्या 4 की घात n प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। क्यों, यहाँ 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 0 आ ही नहीं रहा है, ठीक है। इस टाइप से ये दोनों क्वेश्चन को मैंने एक साथ ले लिया, एक जैसे थे एक साथ ले लिए, एक जैसे ही सवाल भी हैं जी, ठीक है।
पेज नंबर 12 पर एग्जाम्पल 8 था, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72, 120 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ऐसे ही पेज नंबर 13 पर तीसरे का पहला था 12, 15, 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था अभाज्य गुणनखंड मेथड से। दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जब भी हमें एचसीएफ निकालना होता है तो अलग अलग गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। यहाँ 6 लिखा, 72 लिखा, 120 लिखा। गुणनखंड निकालेंगे हम 6 के। हम जानते 2 का भाग जा रहा 2 3 6 3 एकम 3, तो ये 2 गुणित 3 हो गया। 72 का देख रहे हैं 2 3 6 2 6 12, 2 एकम 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। हमने देखा 72 के 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 आया। 120 की बात कर रहे हैं हम। 2 6 12, 2 0 0, 2 3 6 2 0 0, 2 एकम 2 2 5 10, 3 5 15 और 5 एकम 5। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। एचसीएफ निकालेंगे हम 6, 72, 120 का एचसीएफ ऐसे लिखते हैं। एचसीएफ अकेला लिख दोगे तो भी सही है, संख्या लिखना संख्या भी लिख सकते हैं आप। अब ऐसा गुणनखंड जो 3 में होगा उसको एचसीएफ कहेंगे हम। तो हमें दिख रहा है यहाँ 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 लिख देंगे। अब 3 देखा हमने, 3 दिख रहा 2 गुणित 3, तो ये 6 आ गया। क्लियर, एक आंसर हो गया आपका। ऐसा गुणनखंड, ऐसा फैक्टर जो सम में हो उसको उसका एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम हम 6, 72, 120 का एलसीएम निकाल रहे हैं हम। 2 विधियाँ होती हैं, हम इस विधि से निकालना, इससे आसान होता है। इससे निकालने के लिए हमने देखा वो गुणनखंड निकालते हैं हम। 2 3 6 2 3 6 2 6 12, 2 6 12, 2 9 2 को गया था तो 2 का दे दिया। अब फिर 2 का जा रहा है तो 2 3 2 एकम 2 2 8 16, 2 3 6 2 9 3 2 9 18, 2 एकम 2 2 5 10। अब 3 का जा रहा, 3 एकम 3 3 3 9, 3 5 15। फिर 3 का जा रहा, 3 एकम 3 3 एकम 5 में नहीं जा रहा, जिसमें नहीं जाता उसको वैसे वैसा लिखते हैं यहाँ पर। फिर एग्जाम में आपने सीख रखा है 5 का जा रहा। तो अब जब क्या लिखेंगे यहाँ, एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 बराबर इनका गुणा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणा करके करेंगे आपस में, देखिएगा। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। रफ में लिख के गुणा कर लेना है ना, इजी तरीका था वो, इजी है इसलिए मैंने ऐसे कर लिया है। 360 ये हमारा आंसर हो, ठीक है। सेकंड वाला भी ऐसे करेंगे हम। 12, 15, 21 का सबके गुणनखंड निकालेंगे अलग अलग हम। 12, 15, 21 इनके लिए गुणनखंड निकालेंगे अलग अलग हम। तो ऐसे अब मिलेगा हमें। तो यहाँ पर 12 के निकाले हमने, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 15 के निकाले, 3 5 15, 5 एकम 5। 21 के निकाले, 3 7 21, 7 एकम 7। देखा इसके 2 गुणित 2 गुणित 3 मिलेंगे, इसके 3 गुणित 5 मिलेंगे, इसके 3 गुणित 7 मिलेंगे। जब एचसीएफ की बात करते हैं हम तो 12, 15, 21 इकट्ठा लिखते हैं और 3 देखा हमने सब जगह मिल रहा तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसा गुणनखंड जो सब में होता है एचसीएफ कहलाता है। अब एलसीएम निकालेंगे हम तो हमने फिर से लिखा इसको ही 12, 15, 21 को फिर से लिखा। एलसीएम निकालने के लिए 2 का जा रहा, 2 6 12, 15 वैसा वैसा 21 वैसा, 2 का जा रहा, 2 3 6 15 वैसा वैसा 21 भी। 3 का जा रहा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21। 5 का जाएगा 1, 5 एकम 5, 7 वैसा वैसा, जिसमें नहीं जाता वही लिखते हैं 1 1 7 एकम 7। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। ऐसा करते हैं, कई तरीके गुणा करने के। अब देखते हैं 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 6 5 जा 6, 6 5 जा 30। देखना 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और 60
इंटू 7 करेंगे तो 420 आ जाएगा। ये 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, 60 का 7 करेंगे तो 420, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमने 2 नंबर के क्वेश्चनों को देखो अध्याय 1 के जो DPI द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन बुकलेट में छपे हुए हैं।